Hello, my dear students and friends. Welcome to all of you. Myself Pramod Singh Yadav from YouTube channel Study with प्रमोद। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी विथ प्रमोद। मैं आज आप सभी लोगों को मैं स्कूलिंग से फेमिनाइन जेंडर बनाने के नियमों को बताऊंगा, क्योंकि इससे पूर्व के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को जेंडर एंड काइंड्स ऑफ जेंडर के बारे में मैं विथ एग्जाम्पल सहित मैं आप सभी लोगों को बता चुका हूं। तो आज मैं आप लोगों को मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाना सिखाऊंगा। तो मेरे वीडियो के अंत तक आप सभी लोग बने रहिएगा, और यदि मेरे चैनल पर आप नए हों तो मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको रिसेंटली नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को मैस्कुलिन से फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। तो कुछ मैस्कुलिन के फेमिनाइन पूर्णतः, पहला नियम आपका है कि कुछ मैस्कुलिन के फेमिनाइन पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कुछ मैस्कुलिन के फेमिनाइन पूर्णतः भिन्न होते हैं। पूर्णतः भिन्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। एक तरफ हम कॉलम बना दे रहे हैं मैस्कुलिन का, और दूसरे तरफ कॉलम हम बना दे रहे हैं फेमिनाइन जेंडर का। मैस्कुलिन एक तरफ मैं लिखूंगा और दूसरे तरफ फेमिनाइन जेंडर मैं लिखूंगा। जैसे आपका बॉय मैस्कुलिन जेंडर है, इसका फेमिनाइन जेंडर जो होता है वह बिल्कुल भिन्न होता है, गर्ल आपका होता है। उसी तरह से आपका ब्रदर मैस्कुलिन जेंडर होता है और इसका सिस्टर फेमिनाइन जेंडर होता है। ये सन, आपका सन मीन्स पुत्र या बेटा भी होता है, और इसका फेमिनाइन जेंडर आपका डॉटर होता है। मैन आपका है, मैन का वोमैन फेमिनाइन जेंडर होता है। फादर मीन्स पिता, और मदर आपका फेमिनाइन जेंडर होता है। किंग मीन्स राजा, और क्वीन फेमिनाइन जेंडर आपका होता है। अंकल का आपका आंट फेमिनाइन जेंडर होता है। हॉर्स मीन्स घोड़ा, और मेयर मीन्स घोड़ी फेमिनाइन जेंडर होता है। डॉग का आपका फेमिनाइन जेंडर बीच मीन्स कुतिया, एटसेट्रा। यह आपके क्या है कि बिल्कुल एक भिन्न है। ये मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर ये बिल्कुल एक दूसरे के पूर्णतः भिन्न है। आइए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को दूसरा मैं नियम बताऊं कि कुछ मैस्कुलिन के फेमिनाइन ESS जोड़ देने से बन जाते हैं। कुछ नियम नंबर 2 इधर हम लिख दे रहे हैं। कुछ मैस्कुलिन के फेमिनाइन ESS अंत में ESS जोड़ देने से बनते हैं। ESS अंत में जोड़ देते हैं तो ये बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं मैस्कुलिन फेमिनाइन जेंडर, मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर। आथर AUTHOR, आथर का फेमिनाइन जेंडर ऑथरेस। आथर मीन्स लेखक होता है, और आथर में ESS जोड़ देंगे तो फेमिनाइन जेंडर बन जाता है। अब उसी तरह से पोएट मीन्स होता है कवि, और
पोएटेस, पोएट में ESS जोड़ दिए तो ये फेमिनाइन जेंडर बन गया। लायन, LION, लायन मीन्स शेर होता है, लायन में ESS जोड़ देंगे तो यह आपका फेमिनाइन जेंडर बन गया। एयर, HEIR, एयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी और इसका फेमिनाइन जेंडर आपका एयरेस, ESS जोड़ देने से आपका फेमिनाइन जेंडर बन गया, एटसेट्रा। अब क्या होता है कि नियम नंबर 3 हम आपको बताएं, कुछ मैस्कुलिन के फेमिनाइन बनाते समय हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर नियम नंबर 3, कुछ मैस्कुलिन के फेमिनाइन बनाते समय नियम नंबर 3, कुछ मैस्कुलिन के फेमिनाइन बनाते समय शब्द के अंत में, शब्द के अंत में वॉवेल को हटाकर, वॉवेल को हटाकर ESS जोड़ने, ESS जोड़ा जाता है, लिख दे रहे हैं, जोड़ा जाता है या जोड़ने से बनता है। फॉर एग्जाम्पल्स हम लेते हैं एक तरफ उसी तरह से मैस्कुलिन और दूसरे तरफ फेमिनाइन जेंडर। हमने नियम लिखा है, नियम को एक बार और दिमाग में रख लीजिए। कुछ मैस्कुलिन के फेमिनाइन बनाते समय शब्द के अंत में वॉवेल को हटा करके ESS जोड़ा जाता है। जैसे आप लेते हैं एक्टर, एक्टर का आपका फेमिनाइन जेंडर एक्ट्रेस। कहने का मेरा मतलब यह जो एक्टर में का ओ आपका है, ओ वॉवेल है, उस वॉवेल ओ को हटा दिया गया है और इसके बाद अंत में ESS जोड़ा गया है। उसी तरह से आपका हंटर ई अंत में है, वॉवेल है, तो आपका हंट्रेस, ई को हटा करके ये ESS जोड़ा गया, हंट्रेस। उसी तरह से आपका टाइगर आपका TIG, ई को हटा देंगे, यह टाइग्रेस। मास्टर और इसका फेमिनाइन जेंडर होता है मिस्ट्रेस। यह वॉवेल ई को यहाँ हटाया गया। तो आपने देखा कि कुछ मैस्कुलिन के फेमिनाइन बनाते समय शब्द के अंत में वॉवेल को हटा करके ESS जोड़ा जाता है तो आपका फेमिनाइन जेंडर बनता है। अब आइए अगला हम नियम नंबर 4 बताते हैं। कुछ मैस्कुलिन के फेमिनाइन बिल्कुल भिन्न होते हैं। यहीं पर हम लिख दे रहे हैं ये नियम नंबर 4। कुछ मैस्कुलिन के फेमिनाइन बिल्कुल भिन्न होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं एक तरफ मैस्कुलिन दूसरे तरफ फेमिनाइन। अब इसको आप समझ लें,
कुछ मैस्कुलिन के फेमिनाइन बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे आपका हीरो, हीरो मीन्स नायक होता है, हीरोइन इसका होता है, हीरो का हीरोइन होता है। उसी तरह से आपका फॉक्स है, फॉक्स का आपका फेमिनाइन जेंडर विक्सन होता है, विक्सन। फॉक्स मीन्स लोमड़ और विक्सन माने लोमड़ी होता है। और इसी तरह से आपका सुल्तान, सुल्तान मुस्लिम में जो पहले ये राजे होते थे उनको सुल्तान कहा जाता था। अब सुल्ताना इसका होता है, सुल्ताना। सिग्नोर, इटली में जो आपका एक सर की पदवी दी जाती है, सिग्नोर का ये आपका फेमिनाइन जेंडर सिग्नोरा होता है, सिग्नोरा एटसेट्रा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कुछ मैस्कुलिन के फेमिनाइन बिल्कुल भिन्न होते हैं। आइए हम लास्ट में आप सभी लोगों को नियम नंबर 5 बता देते हैं कि नियम नंबर 5 में क्या होता है। नियम नंबर 5 हम बताते हैं कि क्या होता है। जिस नाउन के मैस्कुलिन तथा फेमिनाइन फॉर्म अलग अलग नहीं होते हैं, जिस नाउन के मैस्कुलिन तथा फेमिनाइन, जिस नाउन के मैस्कुलिन तथा फेमिनाइन फॉर्म, फेमिनाइन फॉर्म अलग अलग नहीं होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, उनका आवश्यकता अनुसार, उनका आवश्यकता, उनका अलग अलग नहीं होते हैं, उनका आवश्यकता अनुसार फॉर्म, आवश्यकता अनुसार फॉर्म ही आर सी, जो ही या सी सेक्स द्योतक, ही या सी द्योतक नाउन या प्रोनाउन, आवश्यकता, उनका आवश्यकता अनुसार फॉर्म ही आर सी सेक्स द्योतक नाउन या प्रोनाउन को जोड़ करके बनाते हैं, नाउन या प्रोनाउन को जोड़कर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अब हम यहीं आपका मिटा देते हैं ये सब और वह रहने देते हैं मैस्कुलिन और फेमिनाइन का कॉलम, जिससे कि आपको समझ में आएगा। यह नियम नंबर अंतिम वाला है। जैसे आपका नाउन को बदल करके ये उसका ही या सी कर देते हैं। ये आपका जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि बुल काउ, बुल काफ, सॉरी बुल काफ, बुल काफ है, इसका फेमिनाइन जेंडर होता है काउ काफ, काउ काफ। उसी तरह से आपका होता है यह मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट, इसका फेमिनाइन जेंडर होता है मैड सर्वेंट, मैड सर्वेंट आपका होता है। मिल्क मैन, मिल्क मैन, इसका फेमिनाइन जेंडर होता है मिल्क मैड, मिल्क मैड होता है। अब इसी तरह से आप ही गोट, ही गोट ले सकते हैं। ही गोट माने बकरा होता है। सी गोट आपका, सी गोट आपका फेमिनाइन जेंडर हो जाता है, बकरी आपका हो जाता है। अब आप ले सकते हैं जैक एस, जैक एस गधा जो होता है, जे ए सी के जैक एस होता है और इसका फेमिनाइन जेंडर आपका
जेनी एस होता है, जेनी एस। ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर आपका है, ग्रैंड फादर माने दादा या बाबा होता है। ग्रैंड मदर आपका ये फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा, ग्रैंड मदर। ग्रैंड फादर का ग्रैंड मदर। अब हम लेते हैं जैसे वाशरमैन आपका है, वाशर मैन इसका फेमिनाइन जेंडर, वाशर ओमैन हो जाएगा, वाशर ओमैन एटसेट्रा। वाशर मैन का मतलब होता है धोबी और वाशर ओमैन का मतलब होता है धोबी। तो इस तरह से आपको मैं आज मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर कैसे बनाए जाते हैं उन सारे नियमों को आपको मैंने बताया। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। हम मिलते हैं आपसे पुनः नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।